बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 6.2 नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हम इक्वेशंस, मॉडुलस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें, पहला सवाल है, इसमें इसका सॉल्यूशन देखें। टू एक्स मोड बार प्लस 1 बार यानी मोड इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे कि बाय द definition of modulus we have कल ही मैंने आपको पिछली क्लास में मॉडुलस का या एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डेफिनेशन समझाया था। तो देखिए, अब हम इसको लिखेंगे 2x + 1 को डेफिनेशन के तहत। डेफिनेशन ये है कि मोड से जब वैल्यू निकलती है, तो अगर माइनस में भी हो तो प्लस हो जाती है, और प्लस में अगर हो तो प्लस ही रह जाती है, या ज़ीरो हो तो ज़ीरो रह जाती है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और 2x + 1 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो डिफिनीशन के तहत नंबर लाइन पे हम अवे फ्रॉम ज़ीरो मूव करते हैं, यानी ज़ीरो के उस जानिब राइट हैंड साइड पर भी प्लस वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इन दोनों को हम कंसिडर करते हैं। इस वजह से मॉडुलस में अगर इज इक्वल टू 6 है तो इसको प्लस भी लेते हैं और माइनस में भी इसको लिखते हैं। आप सिर्फ प्लस में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पर गिवन है, तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मोड x है, ठीक है, और वो इज इक्वल टू 6 है, तो वैल्यू ±6 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्लस में 6 करेंगे तो भी 6 आएगा, लेकिन -6 करेंगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में इसलिए हमने 6 को लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेप्ट कि हमने मॉडुलस से जब हटाया तो वैल्यू ±6 आ गई, या प्लस माइनस में दोनों में वैल्यू आ जाती है। तो अब देखें, ये होगा 2x इज इक्वल टू 6 + 1 है तो इस तरफ आके -1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 - 1 कितना होता है? 5 होता है। फिर देखें x 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये एक वैल्यू हमारे पास x की आ गई, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको भी सॉल्व करें। 2x +1 है तो इस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये -6 -1 हो जाएगा, और 2x = -6 -1 कितना होता है, ये आएगा -7, और x = -7/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस में आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम प्लस में लेते तो 5.2 आता, फिर हमसे -7/2 वैल्यू जो है वो रह जाती, इसलिए हम +-6 लेंगे = के उस साइड जब मॉडुलस हटेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन का, इस मॉडुलस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। यानी x की जगह अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर माइनस भी मोड में हो तब भी वो -1 से मल्टीप्लाई होके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मॉडुलस जो है डिस्टेंस वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, कल की क्लास आप देख लें, वो भी देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 10 the solution set is equal to करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। सेट में हम ये मिडल ब्रैकेट्स लगाते हैं, सेट का आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, -7/2, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 5x - 12 का मॉडुलस = 7, where x belongs to whole numbers, where x belongs to
होल नंबर्स, ठीक है, W से होल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं और ये इसको बिलोंग्स टू कहते हैं या इज़ अ मेंबर ऑफ, ठीक है। सॉल्यूशन देखें। दोबारा लिख लें इसको, 5x माइनस 12 मॉडुलस इज इक्वल टू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे बाय द definition of modulus we have तो देखिए पहले सवाल की तरह ही हम इसको लिखेंगे 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 7 और माइनस 7। 5x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। मॉडुलस अगर x हो और वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी x है, तो हमें पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, या मिसाल के तौर पर ये सारी वैल्यू x है मिसाल के तौर पर, और वो 7 की इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम +7 लाएँ, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो या -7 हो, प्लस हो या माइनस हो, तो 7 ही आएगा। तो इस वजह से हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। और नंबर लाइन से भी, ये डेफिनेशन से भी साबित है कि नंबर लाइन से 0 के दोनों जानिब हम नंबर लेते हैं और मॉडुलस में माइनस वैल्यू भी प्लस हो जाती है। तो देखिए ये होगा 5x इज इक्वल टू 7, यहाँ पर -12 है तो इस तरफ आके +12 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5x इज इक्वल टू 7 + 12 कितना होता है, 19 आता है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 19/5। अब हमसे कहा गया है कि x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू जब आ जाए तो वो होल नंबर होनी चाहिए। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो ये इससे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। दूसरी तरफ देखिए -7 है, 5x इज इक्वल टू -7 और ये उस तरफ जाके +12 हो जाएगा, ठीक है। तो और 5x इज इक्वल टू 12 - 7 5 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक है, यानी होल नंबर है 1। तो इस वजह से ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे 10 द solution set
इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x भी लिख लें, यहाँ पर भी x लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यू है। ये आप जब इस इक्वेशन मॉडुलस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी दोनों जानिब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले सवाल पे चलते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। टू एक्स अपॉन 7, 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू 12। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखें। मॉडुलस इक्वेशन को दोबारा लिखें। 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू 12। ठीक है, by the definition of modulus, we have बार हट जाएंगे और 2x अपॉन 7 हमारे पास इक्वल होगा 12 के, और 2x अपॉन 7 माइनस 12 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2x 7 जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 84 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 84 को काटेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। तो x की क्या वैल्यू आएगी? 42 वैल्यू आएगी। इस तरफ भी हल करें, ये होगा 2x, 7 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जब -12 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -84। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x आएगा इज इक्वल टू -84 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 84 2 4 जार 8 आएगा, और 2 2 आर 4 आएगा। ठीक है, तो और x इज इक्वल टू -42 आया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्चुअल है,
ठीक है, इसको समझे, बुक को पढ़ा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो thus the solution set, thus the solution set is equal to x is equal to -42 और 42। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये वैल्यूज़ सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। जब हम x की जगह इक्वेशन में -42 पुट करेंगे या 42 पुट करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान।